देखो, चाहे दिवाली, नवरात्रि, राखी, दुर्गा पूजा, होली, ईद या फिर किसी की शादी, कोई भी इंडियन फेस्टिवल या इवेंट कुर्ते पजामे के बिना कंप्लीट ही नहीं लगता। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लड़के कुर्ता पजामा पहन के भी एकदम जोकर ही लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके ऊपर कौन सा कलर सूट करेगा, कुर्ते की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, किस टाइप का कुर्ता किस ओकेजन में पहनना है, कौन सा फैब्रिक होना चाहिए, हाइट के हिसाब से कुर्ते की लेंथ क्या होनी चाहिए, या किस टाइप के कुर्ते के साथ कौन सा नेहरू जैकेट पहनना है। एंड कुछ एक्सेसरीज को मिस कर देते हैं या फिर फुटवेयर गलत पहन लेते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां ही पूरे लुक को बिगाड़ देती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा ताकि हर इवेंट और फेस्टिवल में आप सबसे अलग और बेस्ट दिखें। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली है वो सारी टिप्स जो आपको कुर्ता पजामा चूज करने में एकदम परफेक्ट बना देगी। अब कुर्ता पजामा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कुर्ता रेडीमेड लें या फिर मार्केट से फैब्रिक लेके टेलर से सिलवाएं। तो देखो, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी किसी इवेंट के लिए कुर्ता चाहिए तो रेडीमेड कुर्ता एक अच्छा ऑप्शन है। आपको बहुत सारे कलर्स, डिजाइन्स और फैब्रिक्स इजीली मिल जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मार्केट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है फिटिंग। रेडीमेड कुर्ता हर बॉडी टाइप पर अच्छे से फिट नहीं होते हैं। अक्सर या तो कुर्ता शोल्डर से टाइट होता है या फिर वेस्ट से लूज होता है। इसी वजह से काफी लड़के रेडीमेड कुर्ता पहन के स्मार्ट नहीं लगते। तो रेडीमेड कुर्ता में थोड़ा फिटिंग को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप मार्केट से फैब्रिक लेके टेलर से कुर्ता सिलवाते हैं तो आप अपने हिसाब से सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो फैब्रिक हो, डिजाइन हो या फिटिंग। आप अपने बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से टेलर को गाइड कर सकते हैं, जिससे कुर्ता आप पर एकदम परफेक्ट फिट आएगा। लेकिन टेलर मेड कुर्ता में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और थोड़े से पैसे भी ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि टेलर की फीस अलग होती है और फैब्रिक के कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप जल्दी और बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं तो आपके लिए रेडीमेड कुर्ता बेस्ट है। लेकिन अगर आप एकदम परफेक्ट फिटिंग, क्लासी लुक और कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो टेलर मेड कुर्ता सबसे बेस्ट है। और ये बात याद रखना कि एक अच्छी फिटिंग वाला टेलर मेड कुर्ता हमेशा आपको ज्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश बनाएगा। देखो, कुर्ते पजामे की परफेक्ट फिटिंग के लिए आपको कुर्ते में ये 6 मेजर फिटिंग पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला है शोल्डर फिट। कुर्ते का शोल्डर सीम यानी कि ये जो स्टिचिंग है ये बिल्कुल आपके शोल्डर के एंड पर आनी चाहिए। अगर सीम शोल्डर से ज्यादा नीचे है तो कुर्ता आप पर ढीला लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने आपके दादाजी का कुर्ता पहना हुआ है। और अगर ये स्टिचिंग शोल्डर से ऊपर है तो कुर्ता थोड़ा सा टाइट लगेगा और आप उस कुर्ते में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। इसलिए शोल्डर फिट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सेकंड है कॉलर फिटिंग। कुर्ते का कॉलर अच्छे से प्रॉपर नेक पर बैठना चाहिए। कॉलर और नेक के बीच में 1-2 उंगली का स्पेस हो तो वो परफेक्ट फिट माना जाता है। अगर कॉलर थोड़ी भी लूज हुई तो पूरे कुर्ते का लुक बिगड़ सकता है, इसलिए कॉलर फिटिंग पर जरूर ध्यान देना। थर्ड है चेस्ट फिटिंग। चेस्ट के एरिया में कुर्ता वेल फिटेड होना चाहिए, मतलब एकदम ही टाइट नहीं, थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है ताकि आप कंफर्टेबली मूव कर सके। अगर आप कुर्ता किसी अच्छे टेलर से सिलवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर टेलर थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाला है, थोड़े पुराने ख्यालात का है, तो आप टेलर को अच्छे से गाइड करें कि फिटिंग कैसी रखनी है। पांचवा फिटिंग पॉइंट है कुर्ते की लेंथ। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो कुर्ते की लेंथ मिड थाई तक या फिर घुटने से 1-2 इंच ऊपर रखें। मतलब अगर आपकी हाइट 5.6 से कम है तो आपको कुर्ते की लेंथ ज्यादा नहीं रखनी है। इसका कारण ये है कि अगर लेंथ ज्यादा रखोगे तो आपकी लोअर बॉडी ज्यादा हाइट होगी, जिससे आपके पैर दिखने में छोटे लगेंगे एंड आपकी हाइट भी दिखने में कम लगेगी। लेकिन अगर आप कुर्ते की लेंथ घुटने से 1-2 इंच ऊपर रखोगे तो इससे आपका बॉडी प्रोपोर्शन बैलेंस लगेगा और आपकी हाइट थोड़ी लंबी लगेगी। और अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप कुर्ते की लेंथ घुटने तक या घुटने से 1-2 इंच नीचे भी रख सकते हो। ये लेंथ आपको स्मार्ट और ट्रेडिशनल लुक देगी। आप लॉन्ग कुर्तास भी कंफर्टेबली कैरी कर सकते हो क्योंकि ये आपकी हाइट के साथ सूट करता है। लास्ट फिटिंग पॉइंट है स्लीव्स फिटिंग। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि कुर्ते की स्लीव्स कुछ इस तरह से ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए और स्लीव्स प्रॉपर आपकी रिस्ट तक आनी चाहिए। और स्लीव्स इतनी भी टाइट नहीं होनी चाहिए कि हाथों की मूवमेंट में दिक्कत हो। स्लीव्स की फिटिंग इतनी होनी चाहिए कि जब आप उन्हें रोल अप करें तो वो आसानी से हो जाए और बार बार नीचे ना आए। याद रहे, चाहे कुर्ते का डिजाइन कितना भी सुंदर हो, अगर फिटिंग ही सही नहीं है तो पूरा लुक खराब हो सकता है। इसलिए फिटिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। बाकी फिटिंग के बारे में टेलर्स मेरे से ज्यादा जानते हैं तो उनकी एडवाइस भी ले लेना। चलो अब बात करते हैं कुर्ता पजामा के कलर्स की। अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो आप न्यूट्रल और पेस्टल शेड्स इजीली कैरी कर सकते हो एंड कुछ ब्राइट कलर्स भी ट्राई कर सकते हो, स्पेशली वेडिंग्स और फेस्टिवल्स में। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, नवरात्रि, राखी और दुर्गा पूजा में आप रॉयल ब्लू, ब्राइट रेड, मरून, येलो, लाइट ऑरेंज, फॉरेस्ट ग्रीन ये सारे कलर्स के कुर्ते पहन सकते हो। और होली या ईद जैसे फेस्टिवल के लिए लाइट पिंक, मिंट ग्रीन, बेबी ब्लू और लेवेंडर जैसे पेस्टल कलर्स परफेक्ट रहेंगे। एंड वेडिंग्स के लिए ऑफ व्हाइट, गोल्ड, बेज, डार्क ग्रीन, ब्लैक और वाइन रेड जैसे क्लासिक कलर्स बेस्ट रहेंगे। और अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आपके लिए बोल्ड और रिच कलर्स के कुर्ते बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ये आपके स्किन टोन के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं एंड आपके लुक को शार्प और डिसेंट बनाते हैं। फेस्टिवल्स के लिए मस्टर्ड येलो, डीप रेड, डार्क पर्पल, एमरल्ड ग्रीन, पीच,
सॉफ्ट लेवेंडर और लाइट कोरल जैसे कलर्स के कुर्ते बेस्ट रहेंगे। एंड शादी वगैरह में पहनने के लिए डीप बर्गंडी, नेवी ब्लू, चारकोल ग्रे, ब्लैक और कॉपर जैसे कलर्स के कुर्ते मस्त लगेंगे। देखो कुर्ते के साथ पजामा का फिट और कलर भी इंपॉर्टेंट है। पजामे में नैरो फिट और चूड़ीदार दोनों ही ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक देते हैं, स्पेशली वेडिंग्स और फॉर्मल इवेंट्स के लिए। व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का पजामा लगभग सभी कलर्स के साथ इजीली मैच हो जाता है। या फिर आप सेम फैमिली कलर का पजामा भी पहन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये कॉम्बिनेशन देख सकते हो। पजामे में एक और फिट होता है स्ट्रेट फिट, ये थोड़ा कैजुअल लुक देता है और डे टू डे वेयर या इनफॉर्मल गैदरिंग के लिए बेस्ट है। देखो कुर्ता पजामा के फैब्रिक्स यूजुअली 4 टाइप के होते हैं और हर फैब्रिक का एक अलग लुक होता है। पहला है कॉटन। कॉटन के बने कुर्ते सिंपल और बेसिक दिखते हैं, जो कैजुअल इवेंट्स और डेली वेयर के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन स्पेशल इवेंट या फेस्टिवल के लिए कॉटन कुर्तास को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एकदम बेसिक दिखते हैं। सेकंड है लिनन। लिनन भी एक नेचुरल फैब्रिक है, लेकिन इसमें एक रिच और एलिगेंट लुक होता है। ये फैब्रिक फॉर्मल इवेंट्स, फेस्टिवल्स और वेडिंग्स के लिए बेस्ट रहता है। लिनन का एक ड्रॉबैक ये है कि इस पर इजीली सल पड़ जाते हैं, तो आपको हर बार प्रेस करना जरूरी है। थर्ड फैब्रिक है सिल्क। सिल्क एक लग्जरियस फैब्रिक है जो शाइनी और क्लासी दिखाई देता है। ये फेस्टिवल, वेडिंग, रिसेप्शन या और किसी फॉर्मल इवेंट के लिए परफेक्ट है। सिल्क का शाइन और टेक्सचर आपको एक रॉयल लुक देगा। फोर्थ है मिक्स्ड फैब्रिक, जैसे कॉटन प्लस सिल्क या कॉटन प्लस लिनन। ये फैब्रिक्स 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स के ब्लेंड होता है, जो स्टाइल और कंफर्ट का एक परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है। मिक्स्ड फैब्रिक कैजुअल पार्टी से लेकर फॉर्मल इवेंट तक सभी ओकेजन के लिए सूटेबल है। तो इस तरह से आप अपने इवेंट और ओकेजन के हिसाब से कुर्ते का फैब्रिक चूज करें। चलो अब बात करते हैं कुर्ते पजामे के साथ नेहरू जैकेट के कॉम्बिनेशंस की। देखो अगर आपका कुर्ता प्लेन है तो आप एक प्रिंटेड या टेक्सचर्ड नेहरू जैकेट पहन सकते हैं। जैसे एक प्लेन व्हाइट कुर्ते के साथ आप एक प्रिंटेड ब्लू, ग्रीन या लाइट पिंक नेहरू जैकेट पहन लो। और अगर आपका कुर्ता प्रिंटेड है तो इसके साथ प्लेन नेहरू जैकेट बेस्ट रहेगा। आपको अपनी आउटफिट में एक बैलेंस बनाना होता है। अगर कुर्ता प्रिंटेड है तो ऊपर जो जैकेट पहनोगे वो सिंपल और प्लेन रखना है, और अगर कुर्ता प्लेन है तो आप कोई प्रिंटेड जैकेट पहन सकते हो। मतलब कभी भी प्रिंट के साथ प्रिंट या प्लेन के साथ प्लेन नहीं पहनना है। कलर कॉम्बिनेशंस के लिए एक बेसिक रूल ये है कि कुर्ता और नेहरू जैकेट के कलर्स कॉन्ट्रास्ट में हो, लेकिन एक दूसरे के साथ क्लैश ना करें। जैसे लाइट कुर्ता के साथ डार्क जैकेट पहनो और डार्क कुर्ता के साथ लाइट जैकेट पहनो। हमेशा बोल्ड कलर्स को सटल टोन्स के साथ मिक्स करो। जैसे कि मरून एक डार्क कलर है तो इसके साथ आप कोई लाइट कलर का प्रिंटेड जैकेट पहनेंगे, या फिर आप फैमिली कलर्स को भी साथ में पहन सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि कभी भी कुर्ता और नेहरू जैकेट में एक ही पैटर्न और एग्जैक्ट सेम कलर मत पहनना, और जैकेट की लेंथ और फिट भी कुर्ते के साथ प्रॉपरली मैच होनी चाहिए। एंड ये रहे मेरे कुछ फेवरेट कॉम्बिनेशंस। अगर आप बेसिक कुर्ता पजामा भी पहने हो तो सिर्फ कुछ एक्सेसरीज ऐड करके आप अपने लुक्स को इंस्टेंटली स्टाइलिश और कंप्लीट बना सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कुछ मस्ट हैव एक्सेसरीज। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है वॉच। एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप कुर्ते के साथ लेदर या मेटल स्ट्रैप कोई भी वॉच पहन सकते हैं, बस ऐसी स्मार्ट वॉच और स्पोर्टी वॉच मत पहनना। सेकंड, अगर आप एक नेहरू जैकेट पहन रहे हो तो एक मैचिंग या कॉन्ट्रास्टिंग पॉकेट स्क्वायर से अपने स्टाइल को और भी एलिवेट कर सकते हो। ये स्मॉल डिटेल्स आपकी आउटफिट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाती है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं फुटवेयर में। देखो ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ फुटवेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ आपको गलती नहीं करनी है। कुर्ते पजामे के साथ स्नीकर्स या चंकी शूज पहनकर अपना छपरीपना मत दिखाना। आप लोफर्स, जुत्ती, कोल्हापुरीज या और भी ऑप्शंस हैं। एंड कलर्स में ब्राउन या टेन शेड्स आपके कुर्ते पजामे के साथ इजीली मैच हो जाते हैं। एंड ट्रेडिशनल आउटफिट में थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए आप ब्रेसलेट्स या रिंग्स वगैरह भी पहन सकते हो। एक्सेसरीज में आपको ध्यान रखना है कि आप बैलेंस बनाएं, ज्यादा ओवरलोडेड नहीं लगना चाहिए। एंड इवेंट या फेस्टिवल में एक अच्छी स्मेल के लिए परफ्यूम लगाना मत भूलना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके स्टाइल को अपग्रेड करने में। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो।